बोले अच्छा अच्छा आप दो आ गए, मैं तो एक ही के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए बनाया था, आप दो आ गए। थोड़ा प्रसाद मिला, भोजन तो दो लोग के लिए ही बनाया था। अब वो थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के आया, बोला आज लगता है ऐसी एकादशी हो गया। आया, समय बीता, फिर 15 दिन बीत गया तो आ गई फिर एकादशी। अब क्या करें? फिर गुरु जी के पास गया, गुरु जी आज तो फिर एकादशी, आज भी कुछ नहीं बन रहा है। गुरु जी सोचे, फिर आगे आइए। बोला ले जाओ जाओ बनाओ। बोला एक नहीं, जितना दिए थे उसके डबल कर दीजिए। गुरु जी बोले क्यों, कम पड़ गया क्या? बोला हाँ, दिए थे मेरे लिए और भगवान के लिए, वहाँ 3 आ गए थे तो कम तो पड़ना ही था। गुरु जी सोचे ज्यादा खाता है, पेटू है, पेट नहीं भरा होगा। बोले जाओ डबल करके दे दो। चेला को बोले और डबल करके दे दिया। फिर पहुँच गया जी वहाँ नदी के किनारे, फिर खोला और बनाना चालू किया। बनाया बनाया बना करके फिर थाल में परोस दिया। परोस करके फिर भगवान को बुलाना चालू किया कि राजा राम आइए, राजा राम आइए जी, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान राम, जानकी और साथ में लक्ष्मण, राम जानकी लक्ष्मण आ गए। अब ये देख के भगवान बोले ये मेरे भाई। तो बोला अच्छा ये आपके भाई? मैंने आपका ठेका ले रखा है ना, आपके पूरे गांव का ठेका ले रखा है। एक को बुलाते हो तो 2 आते हो और 2 को बुलाता हो। भगवान मुस्काए। लक्ष्मण जी बोले अच्छी इज्जत मिल रही है, अब इससे ज्यादा इज्जत और क्या मिल सकती है? भोजन करने आए थे और ये बोलता ठेका लिए है क्या? पर आप दिखने में बहुत अच्छे लगते हो, भोजन करो। भोजन हुआ। अब तो थोड़ा बहुत प्रसाद मिला, बेचारे को लेके गया। समय बीता, फिर 15 दिन के बाद एकादशी आ गई आज। अब गुरु जी से बोला गुरु जी इस बार तो एक काम करिए। बोले गुरु जी क्या? बोला आप जितना दिए थे उसके 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा के दे दीजिए। गुरु जी बोले कितना खाता है? कितना खाता है? वास्तव में तो उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। हर आदमी उतना ही खाता है महाराज जितना उसका खाता है। खाता से ज्यादा कोई खा सकता है क्या? उतना ही आप खा सकते हो जितनी आपके खाता में है। जितना उधर से लिखवा के आए हो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा यहाँ मिलेगा नहीं, ना ठहरोगे यहाँ। आप उतने ही खाते हो जितना आपका खाता है। गुरु जी बोले इतना खाता है? बोले क्या करो, आप देते हैं जितने लोगों का उसका डबल आ जाते हैं। गुरु जी सोचे लगता है बेच देता ही, यहां से जाता और बेच देता होगा। निकला वहां से, नदी के किनारे आया। गुरु जी सोचे आज मैं चल के देखता हूं करता क्या है। ये पहुंच गया फिर नदी के किनारे और पूरा जो बांध के लाया था उसको रख दिया और रख करके बैठ गया। बोला आज मैं बनाऊंगा भी नहीं, आज मुझे बनाना होना नहीं। क्यों बनाऊं जब मुझे मिलना ही नहीं है? जब मुझे मिलता ही नहीं है तो बनाओ क्यों? और जिसको पाना है वो आए, बनाए और खाए। गुरु जी देख रहे हैं ये लेके आया, ना करता है ना कुछ, ये बैठा हुआ है। और फिर इसने गाने चालू किया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, जय लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
राजा राम आइए जे, घनश्याम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखते ही देखते रामचंद्र भगवान अपने सपरिकर वहां पधार गए। राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमंत लाल। अब देखा तो बोला ये थे ही चार, ये बंदर वो साथ ले आए, ये बंदर भी साथ में आया, यही बाकी रह गया था। सो आँख बंद कर लिया, बोला अब तो मुझे देखना भी नहीं, बनाओ और खाओ। ये बंदर भी साथ में आ गया। भगवान बोले प्रसाद उसाद बन गया? बोला क्यों बनाना, जब मुझे मिलना ही नहीं है तो। अब आप बनाओ, आओ पाओ। भगवान सोचे बड़ी फंसाया, ये बुला दिया भोजन के लिए और भोजन की कोई तैयारी नहीं। आप बोलो किसी के घर जाओ और भोजन में निमंत्रण दे दिया, विजय हो गया। विजय होता है ना हम लोग यहाँ, विजय हुआ है। अब पहुँच गए वहाँ तो कुछ तैयारी ही नहीं, दिन भर भूखे थे भैया। शाम को चल के डकार के मारना वहाँ पे, और दिन भर पूरे पेट को खाली रखे थे। आज तो शाम को बढ़िया बनेगा वहाँ पे बुंदिया और बड़ी वाली वो पूड़ी, क्या मजा है उसकी। कितना साल हो गया हमको पाए हुए। अब बड़ा वाला वो पूरी बुंदिया और साथ में बहुत सारे सब्जी तो दही, और खूब खाएंगे। ये लोग तो देख ले तो डर के मारे भाग जाए वो पूरी को। हमारे गांव वाली पूरी देख लोगे तो डर के मारे भाग जाओगे। पूरी इतनी बड़ी पूरी बनती है हमारे यहाँ, हाथी के कान के बराबर के। तो दिन भर पेट को ऐसे खाली रखा, भोजन करेंगे और जाए तो वहाँ पता चले कुछ बना ही नहीं। यहाँ तो न चूल्हा है, न चौकी है, न बनाने वाला। कैसा लगेगा? राम जी सोचे ये देखो बुलाया और भोजन के लिए कोई तैयारी ही नहीं किया, कुछ प्रसाद भी नहीं बनाया। और बोला हम बनाए भी क्यों? तो भगवान स्वयं ही आज भोजन की तैयारी कर रहे हैं। माता जानकी रसोई पे बैठ गई रसोई बनाने के लिए। माँ जानकी रसोई बना रही है, हनुमंत लाल पूंछ से साफ कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। भगवान श्री राम माता जानकी के पास बैठ करके सहयोग कर रहे हैं। भरत लाल लकड़ी ला रहे हैं, लक्ष्मण जी पुताई कर रहे हैं, सभी मिलकर के भोजन बना रहे हैं। और सुंदर भोजन पकवान बना और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा आओ तुम भी खा लो। गुरु जी देखते रह गए, ये भोजन भी नहीं बना रहा, आंख भी बंद करके रखा। चल के पूछूं तो करना क्या चाहता है। जाके गुरु जी बोले अरे आए हो तो ये क्या कर क्या रहे हो, ये सब क्या करोगे तुम? न भोजन बनाया, न थाल लगाई, कुछ नहीं किया, करोगे क्या इतना सारा का? बोला गुरु जी दिखता नहीं आपको, ये इतने लोग आए हैं, राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, शत्रुघ्न आए, भरत आए, जानकी जी आए, साथ में ये बंदर भी आए। और जब मैया जानकी रसोई में प्रवेश की और पता चल गया संतों को, तो संत समाज जो था एकदम भर के हजारों लाखों की संख्या में आकर के बैठ गया था कि माँ जानकी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बना रही है। आज माता जानकी के हाथों से बनाए हुए प्रसाद को हम पा करके धन्य हो जाएंगे। लाखों संत वहां आकर के विराजमान थे। गुरु जी बोले मुझे तो कोई नहीं दिखता। बोला नहीं दिखता? आपको इतने लोग नहीं दिखते, इतना भीड़ यहाँ, वो कोई नहीं दिखता? तो जाकर के प्रभु राम से कहा चेला ने, प्रभु हमारे गुरु जी बोलते उनको कुछ नहीं दिखता, आप उनको नहीं दिखते क्या? तो भगवान ने क्या कहा जानते हैं आप सब? तुम जितने सरल हो तुम्हारे गुरु जी उतने सरल नहीं है। जो सरल होते हैं
जो भोला होता है उसको मैं दिखता हूं। मुझे दिखने के लिए, मुझे पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सरल होने की आवश्यकता है। मुझे देखने के लिए, मुझे पाने के लिए किसी धनवान की आवश्यकता नहीं है, किसी बलवान की आवश्यकता नहीं है, किसी विद्यावान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो देखने के लिए कोई सरल हो, सहज हो, भोला हो, निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो उसको दिखता हूं। गुरु जी, प्रभु आपको नहीं दिख रहे? गुरु जी बोले नहीं। फिर बोला प्रभु से, प्रभु आप गुरु जी को दिख जाओ, नहीं तो इतना माल लेके आया हूँ, गुरु जी सोचेंगे कि ये जो करता था आज तक वो करता ही था, झूठ ही झूठ बोलता था, सो बड़ी बदनामी होगी मेरी। और जब आर्त भाव से रो करके कहा कि गुरु जी को दिख जाए, भगवान राम लक्ष्मण जानकी और सपरिकर वहीं प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी ने दर्शन किया और हाथ जोड़ करके रोते हुए बोले, मैंने जीवन में सुना था जिंदगी भर कि गुरु भगवान से मिलाता है, आज पहली बार मैंने देखा है कोई शिष्य भी अपने गुरु को भगवान से मिला देता है। अगर शिष्य सरल हो, सहज हो, भोला हो तो भगवान से मिला सकता है। तो अब सरल बनो। सरल होना कठिन है और जो सरल है उसको भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भागवत किसको प्राप्त हो सकती है? जो सरल है, जो सहज है, जिनके अंदर भोलापन है, जिन्होंने अपने सारे मान को नष्ट कर दिया है, उसके लिए ही क्या आता है? विमान। विमान किसके लिए आता है? जिसने अपने सारे मान को नष्ट कर दिया है। तो आप अपने लिए अगर विमान चाहते हो, जिसपे बैठकर के भगवान के धाम को जाओ और जिंदगी में इस मरने जीने के झंझट से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर बैठे हुए मान को नष्ट कर दो। मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूं, ये जो मान अंदर बैठा है, अभिमान अंदर बैठा है, वही हमें सरल नहीं होने देता। हमको सरल न होने देने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा है। हम धनवान, हम बलवान, हमसे ज्यादा धनिक कौन, हमसे ज्यादा बलवान कौन? मेरे पास घर है, गाड़ी है, मकान है। अरे मूर्ख इंसान, ये पल भर में गायब हो सकता है। आंख बंद करो तो सब समाप्त हो जाता है, आंख खोलो तो फिर ये संसार दिखता है। कैसे? जैसे स्वप्न में कोई चला गया हो और स्वप्न में राजा भी बन जाता है, और इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती राजा बना है, दास दासियां उसके आगे पीछे घूम रही हैं और चवर डुला रहे हैं, बड़े बड़े रथ पर चढ़ करके जा रहा, विमान पे स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, पर स्वप्न टूटते ही वो खाट में पड़ा होता है। वैसे ही ये जीवन है। हम सब इस अभिमान में जी रहे हैं, ये शरीर जो है वो मेरा है, इस शरीर से जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वही सुख मेरा है। वास्तव में ये सुख जो है वो क्षणिक है, स्वप्न की तरह है, पल में टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। जब तक स्वप्न में हो तब तक अपना दिखता है, जब स्वप्न से उठ जाओगे, निंद्रा से जग जाओगे, उसी दिन ये सब कुछ लगेगा कि ओहो ये संसार तो मेरा था ही नहीं, ये संसार असत्य है, सत्य कोई एक है तो वो परमात्मा है, और हम कौन हैं? यही तो भागवत सिखाती है, यही तो सुनने आप आए हो। आप हो कौन? तू आई हो, तुम कौन हो?
मिरर के सामने खड़ा होकर चेहरा देखा जा सकता है, लेकिन मिरर में अपने आप को नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम कोई शरीर नहीं, तुम्हारे ऊपर ये जो चेहरा है वो वास्तव में तुम हो नहीं, तुम कुछ और हो, और वो तुम हो आत्मा। उस परमात्मा का ही अंश रूप आत्मा तुम हो, जिसको हम सब बोलते जीवात्मा। तर्पण, अर्पण और समर्पण, ये कथा तर्पण है, अर्पण है और समर्पण है। अर्पण किसको? अपने आप के लिए अर्पण है। आपकी इस जीवात्मा को ये कथा अर्पण है। अर्पित करते हो अपने आप को। इस कथा को सुन करके अंदर की आत्मा, जीवात्मा जो आप वास्तव में हो, वो जग जाओ, मैं हूं कौन। तर्पण है किसके लिए? जो आपसे पूर्व थे।